शिक्षित हो एक महिला तो वह पुरुष से भी आगे निकल जाती है। जो घर गृहिणी और समाज चलाए वह पूरे ब्रह्मांड में इतिहास रचा जाती है। तो डियर, एक महिला, एक लड़की, एक औरत का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अपने पढ़ाई की शुरू करती हूँ अपनी बेटी के साथ। तो मैं और मेरी बेटी हम दोनों पढ़ाई करते हैं, और अगर मैं लिख रही हूँ तो उसको भी लिखना है, इसलिए उसको मैंने दे दिया अपना पेन, अपनी कॉपी। तो अब वो पढ़ाई करेगी और मैं भी पढ़ाई करूँगी। तो डियर, बच्चों के साथ पढ़ाई करने का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चों के साथ अपने आप ब्रेक मिल जाता है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमें बीच बीच में जो हम गैप लेते हैं, वो मुझे गैप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हर किसी के साथ होता होगा, उसको गैप लेने की ज़रूरत तो बिल्कुल पड़ती ही नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ प्रीवियस ईयर के साथ। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कैसे शुरू करते हैं वो हम मुझे ज़रूर बताइएगा। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, लोगों से नहीं, वो कभी चर्चित नहीं होता। तो डियर, अगर हमें अपनी लाइफ में सुकून चाहिए तो हमें दूसरों से उम्मीद नहीं रखना चाहिए। हमें खुद से उम्मीद रखना चाहिए कि चलो ठीक है, हम मेहनत करेंगे और जो भी चीज़ें हैं जैसे भी हैं वो हम अपनी चीज़ें खुद से पूरी करेंगे, और अब खुद से मेहनत करेंगे। सारी चीज़ें अपने आप को पैम्पर करना, कुछ भी चीज़ें हैं तो वो हमें अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए, दूसरों से नहीं। अगर हम दूसरों से उम्मीद रखेंगे तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ें मिलेंगी, सुकून तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो इसलिए डियर, आप लोग अपने आप से उम्मीद रखिए कि चलो ठीक है, हम अभी मेहनत कर रहे हैं, अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर जब हमें जॉब मिल जाएगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से रखनी चाहिए। इस दुनिया में आपका परिचय केवल आपकी सफलता ही करवा सकती है। इसलिए डियर, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है तो आप अपना आराम से, शिद्दत से, डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करिए। मेरे साथ जब मैं माँ बनने के बाद मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे कि बच्ची है, छोटी है, कैसे मैं मैनेज करूँगी, कैसे पढ़ाई करूँगी, क्या करूँगी। बट डियर, सच में जब से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है बच्ची के साथ, तो 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे मतलब ब्रेक भी मिल जाता है। जब मेरा मन नहीं करता पढ़ने का, तब मैं अपनी बच्ची के साथ खेल लेती हूँ, एंजॉय करती हूँ उसके साथ, उसको भी पढ़ाई करवाती हूँ। तो मुझे कभी ऐसे फ़ील ही नहीं हुआ कि चलो ठीक है, अब मैंने बहुत पढ़ लिया, चलो अब कुछ और करते हैं या थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं पढ़ाई की, उसके बाद जब मेरा मन नहीं करता, मैं बोर हो जाती हूँ पढ़ाई कर कर के, तो उसके बाद मैं अपनी बच्ची के साथ खेल लेती हूँ। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अपनी सुपर टेट की तैयारी कैसे कर रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। कहाँ से कर रहे हैं, कौन से ऐप से कर रहे हैं, बुक से कर रहे हैं, यूट्यूब से कैसे कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो डियर, आप लोग अभी जो मैं बताई थी आप लोग को कि जो मैं चंद्रा क्लासेस से पवन सर की मैथ की क्लासेस देख रही हूँ, तो अगर आप लोग को बेसिक से पढ़ना है तो जो पवन सर हैं वो बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। एक टॉपिक से पहले उसका बेसिक बताते हैं कि हाँ, ये चीज़ें यहाँ से हैं, ऐसी हैं। तो इसलिए मुझे उनकी चीज़ें बहुत समझ में बहुत अच्छे से आती है। तो अगर आप लोग को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो कि मैथ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक बार प्लीज़ उनसे पढ़ के देखिएगा। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कि चलो ठीक है आप उन्हीं से पढ़ो, लेकिन मैं वहाँ से पढ़ रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका जो समझाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। तो आप लोग पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग के लिए फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ वो चीज़ें। मुझे तो बहुत उससे प्रॉफिट मिला है। और मुझे इतनी सारी टॉपिक थे। आज वर्क एंड टाइम में पढ़ रही थी मैथ का, और वर्क एंड टाइम मैंने पहले पढ़ रखा है एक बार, फिर भी मुझे ना लास्ट में जो काफ़ी घुमा फिरा के पूछ लेता है वो मुझे नहीं आ रहा था, बट अब मुझे सब चीज़ें आती हैं। तो आप लोग को कैसा